आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान स्कीम की 8वीं किस्त जारी करेंगे। हुकूमत ने कहा है कि इस साल अगस्त और दिसंबर के दरमियान भारत में कोरोना के 216 करोड़ टीके तैयार कर लिए जाएंगे। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भारत में अगले हफ्ते से दस्तयाब हो जाएगी। बिहार सरकार ने रियासत में कोविड के केसेस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन में इस महीने की 25 तारीख तक तौसीह कर दी है। केपी शर्मा ओली को एक बार फिर नेपाल का वजीर-ए-आजम मुकर्रर किया गया है, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां नई हुकूमत तश्कील देने के लिए अक्सरियत साबित करने में नाकाम रहीं। आज पूरे मुल्क में ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जा रहा है। और टेनिस में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत ना बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम पीएम किसान स्कीम के तहत माली फायदे की 8वीं किस्त जारी करेंगे। इससे 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों के कुनबों के लिए 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल हो सकेगी। तफसील हमारे नामानिगार से। तकरीब के दौरान वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी फैज हासिल करने वाले किसानों से बातचीत करेंगे। इस मौके पर ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद होंगे। पीएम किसान स्कीम के तहत मजाज मुस्तफिदीन किसान कुनबों को हर साल 6,000 रुपए हर चौथे महीने 2,000 रुपए की 3 किस्तों में अदा किए जाते हैं। ये रकम फैज हासिल करने वालों के खातों में बराह रास्त मुंतकिल की जाती है। इस स्कीम में अब तक 1 करोड़ 15 लाख रुपए सम्मान राशि की शक्ल में किसान कुनबों के खातों में बराह रास्त मुंतकिल की जा चुकी है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। मरकज ने कहा है कि भारतीय शहरियों के लिए कोविड से बचाव के 216 करोड़ टीके इस साल अगस्त से दिसंबर के दरमियान दस्तयाब हो जाएंगे। नामानिगारों से बात करते हुए नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि ये पूरी आबादी के टीका लगाने के लिए काफी होंगे और ये वैक्सीन सभी के लिए दस्तयाब होगी। उन्होंने कहा कि यह तादाद 2022 की पहली सहमाही तक 300 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। डॉक्टर पॉल ने उम्मीद जाहिर की कि इस साल अगस्त से दिसंबर के दरमियान कोविशील्ड की 75 करोड़ और कोवैक्सीन की 55 करोड़ खुराकें दस्तयाब हो जाएंगी। भारत में लगभग 18 करोड़ के करीब डोजेज लग चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में कोई 26 करोड़ के करीब है। चाइना का डेटा अपने तरीके से दिखाता है कि उससे हाई है। तो तीसरे नंबर पे है देश। ये नैरेटिव भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अभी तक 35.6 करोड़ वैक्सीन डोजेज हैव बीन प्रोक्योर्ड। पीएम केयर फंड के अंतर्गत 6 करोड़ डोजेज को प्रोक्योर किया गया। फेज 2 में 12 करोड़ डोजेज को प्रोक्योर किया। थर्ड फेज में भारत सरकार ने 16 करोड़ डोज को प्रोक्योर किया। इस प्रकार अभी तक 35.6 करोड़ डोजेज को प्रोक्योर किया गया। इसके अलावा 16 करोड़ और डोजेज हैं जो कि स्टेट ने और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने नई नीति के अंतर्गत प्रोक्योर की। कुल मिला के जुलाई तक अगर हम देखें तो 51.6 करोड़ डोजेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक 35 करोड़ 60 लाख टीके हासिल किए गए हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि 6 करोड़ 60 लाख टीके पीएम केयर्स फंड के तहत खरीदे गए हैं और उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल किया जाएगा। सेहत की मरकजी वजारत ने ऐलान किया है कि रूस का स्पुतनिक वी वैक्सीन मुल्क के बाजारों में अगले हफ्ते के शुरू में दस्तयाब हो जाएगी। ये ऐलान 1,50,000 स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप के रूस से हैदराबाद में लाए जाने के 12 दिन बाद किया गया है। स्पुतनिक वी रूस के गैमालिया कौमी मरकज ने तैयार की है। ये तीसरी वैक्सीन है जिसे भारत में ऐसे वक्त में इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी जब मुल्क दूसरी शदीद लहर की गिरफ्त में है और वैक्सीन की मांग में जबरदस्त इजाफा हो गया है। वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को लिखे गए खत में सलाह दी है
कि वो मुस्तफिदीन को कोविशील्ड का पहला टीका लगाए जाने के बाद 12 से 16 हफ्ते के अंदर टीके की दूसरी खुराक लगाए जाने को यकीनी बनाएं। तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों को लिखे गए खत में जनाब भूषण ने कहा कि मरकजी वजारत सेहत ने टीकाकारी से मुतालिक कौमी तकनीकी मशावरती ग्रुप और कोविड-19 की टीकाकारी से मुतालिक माहिरीन के कौमी ग्रुप की इस सिफारिश को मंजूर कर लिया है कि कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराकों के दरमियान मौजूदा वक्फे 6 से 8 हफ्ते को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया जाए। भारत में गुज़िश्ता 3 रोज में यौमिया कोविड-19 के नए मामलों और जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की शरह में कमी दर्ज की गई है। मुल्क में पिछले एक हफ्ते में जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की शरह 21.95 से कम होकर 21.02% पर आ गई है। नई दिल्ली में मीडिया के अफराद को जानकारी देते हुए सेहत की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुल्क के 187 जिलों में कोविड के मामलों में लगातार कमी का रुझान देखा गया है। भारत की टीकाकारी की मजमूई तादाद 18 करोड़ के निशान तक पहुंच गई है। मुल्क में अब तक कोविड-19 के 17 करोड़ 91 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा कि टीकाकारी मुहिम के 118वें दिन कल तक 19,75,000 टीके लगाए जा चुके थे। कल 18 से 44 बरस की उम्र के जुमरे के 4,37,000 अफराद को पहला टीका लगाया गया। टीकाकारी मुहिम के तीसरे मरहले के आगाज से अब तक 32 रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों में इस उम्र के 39,14,000 अहल अफराद को टीका लगाया जा चुका है। अब तक 1 करोड़ 62 लाख सेहत देखभाल कारकुनों को टीका लगाया जा चुका है, जबकि 2 करोड़ 24 लाख पेश रहने वाले कारकुनों को टीका लगाया जा चुका है। बिहार सरकार ने रियासत में लॉकडाउन में इस महीने की 25 तारीख तक तौसी कर दी है। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि यह फैसला कोरोना सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत में जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वालों की शरह में लॉकडाउन के बाद कमी आई है। लॉकडाउन के दौरान टीकाकारी मराकज, बैंक और लाजमी खिदमात जारी रहेंगी। नए रहनुमा खतूत के मुताबिक राशन की दुकानें, डेयरी, सब्जी और गोश्त की दुकानें शहरी इलाकों में सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक और देही इलाकों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। महाराष्ट्र में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने विदर्भ खित्ते के वर्धा में वाक़े एक लाइफ साइंसेज कंपनी में रेमडेसिविर तैयार करने की शुरुआत की है। इंजेक्शन की पहली खेप तकसीमकारी के लिए तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने वार्धा में वाक़े जेनेटिक लाइफ साइंसेज कंपनी के तैयार करदा 17,000 रेमडेसिविर इंजेक्शंस के पहले स्टॉक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टॉकिस्ट के हवाले किया। इन इंजेक्शंस को नागपुर और महाराष्ट्र में मुताल्लिका जिला मजिस्ट्रेट तकसीम करेंगे। जनाब गडकरी ने महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे और नायब वजीर आला अजीत पवार को वार्धा में तैयार किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में मुत्तला किया और सेहत के वजीर राजेश टोपे से महाराष्ट्र में जरूरत के मुताबिक इसे तकसीम किए जाने की दरख्वास्त की है। नागपुर से धनंजय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। छत्तीसगढ़ में रियासती सरकार कोविड-19 के सबब यतीम हुए बच्चों के तालीमी और दीगर अखराजात की जिम्मेदारी उठाएगी। इस स्कीम का निफाज मौजूदा माली साल से ही किया जाएगा। तमिलनाडु में कल मुसलसल दूसरे दिन 30,000 से ज्यादा कोविड केसेस दर्ज किए गए। रियासत में 1,83,000 से ज्यादा लोग जेर इलाज हैं। गुजरात में रियासती सरकार की तरफ से शुरू की गई मुहिम मारो गांव कोरोना मुक्त गांव यानी मेरा गांव कोरोना से पाक गांव गांवों में कोविड-19 की रोकथाम में मददगार साबित हुई है। गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने रियासत के यौम तासीस के मौके पर 1 मई को 15 रोजा इस मुहिम का आगाज किया था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी इम्तिहान 2021 को मौखर कर दिया है, जो इस साल 27 जून को होने थे। ये फैसला कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर किया गया है। अब इम्तिहान 10 अक्टूबर 2021 को होंगे। नेपाल में सदर विद्यादेवी भंडारी ने केपी शर्मा ओली को एक बार फिर वजीर आजम मुकर्रर कर दिया है, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां कल रात 9 बजे तक की आखिरी मुद्दत तक कोई इत्तेहादी हुकूमत नहीं कायम कर पाई थीं। उन्हें पीर को ऐवान नुमाइंदगान में एतमाद का वोट हासिल नहीं हो सका था। अब उनके पास 3 दिन है कि वो ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करें।
वजीर-ए-आजम के ओहदे के अहम उम्मीदवार शेर बहादुर देवबा हैं, जो असल अपोजिशन नेपाली कांग्रेस के सरबराह हैं। उन्होंने अपने इत्तेहादियों को आखिरी मुद्दत खत्म होने से कुछ देर पहले ही इत्तला दी थी कि वो इत्तेहादी हुकूमत तश्कील देने के लिए ऐवान में अक्सरियत साबित नहीं कर सकेंगे। शेर बहादुर देवबा की तरफ से बाकायदा पीछे हटने के बाद हुकूमत तश्कील देने के लिए सदर के पास केपी ओली को दोबारा मदऊ करने के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल बाकी नहीं रह गया था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल वबा से निजात के बारे में अमरीका की आलमी टास्क फोर्स के साथ बातचीत की। उन्होंने भारत की ताजा तरीन कोशिशों में सीईओज और उनकी कोशिशों को सराहा। डॉक्टर जयशंकर ने ऑक्सीजन, वैक्सीन, दवासाजी और मौसर सप्लाई चेन की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि इंदु जैन जी को समाजी खिदमत के इक़दामात, भारत की तरक्की के तईं जज्बे और हमारी सकाफत में उनकी गहरी दिलचस्पी के लिए याद रखा जाएगा। वजीर-ए-आजम ने उनके साथ अपनी बातचीत को याद किया। उन्होंने उनके कुनबे के तईं ताज़ियत का इजहार किया। ईद उल फितर का त्यौहार आज कोरोना वायरस वबा के दौरान पूरे मुल्क में सादगी और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। कोविड रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए ईद की नमाज इज्तिमाई तौर पर ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में अदा नहीं की जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद समेत बहुत से उलमा, दानिशवरों और मुस्लिम तंजीमों ने अवाम से अपील की है कि वो ईद की नमाज कोविड ज़ाब्तों पर अमल करते हुए अपने घरों में ही अदा करें। ईद उल फितर रमजान के पूरे महीने रोजे रखने के बाद मनाई जाती है। केरला और मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर कल मनाई गई थी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने ईद उल फितर पर अवाम को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो हर एक की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इज्तिमाई कोशिशों की ताकत से मुल्क आलमी वबा पर गलबा हासिल करेगा और इंसानी बहबूद को आगे बढ़ाने के तईं काम करेगा। टेनिस में रूस में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। नडाल ने 13वीं दर्जे के डेनिस सोपोलोव के साथ खेलते हुए उन्हें 3-6, 6-4, 7-6 से हरा दिया। ये मैच 3.5 घंटे तक जारी रहा। जोकोविच ने अल्जेंड्रो डेविडोविच फोकिना को 6-2, 6-1 से हराया। खवातीन के सिंगल्स में आलमी नंबर 1 एशले बार्टी ने वेरोनिका कुद्रोमेतोवा को 6-3, 6-3 से हराया और वो इटालियन ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गईं। अब उनका मुकाबला कोको गॉफ से होगा, जिन्होंने पिछले हफ्ते के मैड्रिड ओपन चैंपियन एरियाना सबलेनिका को शिकस्त दी थी। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर अखबारों की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आज 8वीं किस्त जारी करेंगे। इस खबर को रोजनामा अखबार मशरिक ने अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार लिखता है कि वजीर-ए-आजम के दफ्तर ने कल एक बयान जारी करके कहा है कि वजीर-ए-आजम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज सुबह 8वीं किस्त जारी करेंगे। रोजनामा प्रताप ने नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर बी.के. पॉल के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि देश में ही कोविड वैक्सीन की 216 करोड़ डोजेज बनेंगी, जो पूरी तरह हिंदुस्तानियों के लिए इस्तेमाल होंगी। कोविशील्ड डोज के वक्फे को बढ़ाने की मंजूरी, पहली और दूसरी खुराक के दरमियान के वक्फे को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने का ऐलान। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अहमियत के साथ शाये किया है। इसी अखबार ने कोवैक्सीन के बच्चों पर दूसरे और तीसरे ट्रायल को मंजूरी मिलने को भी पेश किया है। रोजनामा इनकलाब ने दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के मरकजी हुकूमत को लिखे गए मकतूब को सुर्खी बनाते हुए सुर्खी दी है कि कोरोना इन्फेक्शन में कमी के सबब दिल्ली के ऑक्सीजन कोटे को कम करके जरूरतमंद रियासतों को दी जाए। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान स्कीम की 8वीं किस्त जारी करेंगे। हुकूमत ने कहा है कि इस साल अगस्त और दिसंबर के दरमियान भारत में कोरोना के 216 करोड़ टीके तैयार कर लिए जाएंगे। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भारत में अगले हफ्ते से दस्तयाब हो जाएगी। बिहार सरकार ने रियासत में कोविड केसेस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन में इस महीने की 25 तारीख तक तौसी कर दी है। केपी शर्मा ओली को एक बार फिर नेपाल का वजीर-ए-आजम मुकर्रर किया गया है, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां नई हुकूमत तश्कील देने के लिए अक्सरियत साबित करने में नाकाम रहीं। आज पूरे मुल्क में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है
और टेनिस में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।